हेलो छात्रों, जैसा कि आपका आज पेपर था गणित का और मैं आशा करता हूं कि आज का पेपर आपका अच्छे गया होगा। कुछ वस्तुनिष्ठ ऐसे थे जो कंफ्यूजन वाले थे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलान करते हैं हम क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनकर कीजिए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा, है ना भैया। एक आपको जो पेपर दिया है तो इसका जो आंसर है वो परवलय होगा। कैसा होगा? परवलय होगा। ठीक है। रेखीय युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का आश्रित एवं संगत होगा। आश्रित एवं संगत पूछा है तो डिपेंडेंट ऑन, है ना, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला पूछा है। तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलेगा आगे। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि ये होगा कि जब जीरो बड़ा होगा। मूल वास्तविक मतलब काल्पनिक इमेजनरी, तो डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 11वां पद पूछा है आपसे, तो जब आप हल करेंगे तो ये 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी कुछ समय बाद इसका वीडियो में डाल दूंगा, फुल सॉल्यूशन कैसे आया है ये। ओके, चलेगा। पहले बस केवल आप वस्तुनिष्ठ का मिलान कर लीजिएगा। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 540 के बीच में, है ना। P3 आपको दिया गया है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 7.07 लगभग इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, है ना, और जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में नीचे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। क्या आएगा? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आंसर क्या आएगा इसका? एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चर एक्स बहुपद उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर को किसने दिया था? द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य ने। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। किसने दिया था? समांतर श्रेणी 7 13 का 200 के पदों की संख्या आ जाएगी 34। इसको जब हल करेंगे तो 34 इसका राइट आंसर जाएगा। सभी त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं? तो समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये होंगे समबाहु त्रिभुज भाई साहब। कौन से होंगे? समबाहु। इंग्लिश में एक्विलेटरल ट्राइंगल इसको कहेंगे। त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका थीटा संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई आपसे पूछा है 2πr इंटू थीटा बटा 360। बोलो क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया है, जो समझ में नहीं आया आप बता सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आगे दिया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं? सत्य सत्य तो सत्य है। एक निश्चित घटक प्रायिकता एक होती है, सत्य होती है। अर्धगोले का आयतन 1/3 है, असत्य है। ठीक है। आगे पूछा है क्या त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से क्या कर सकते हैं हम? दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दिए गए प्रेक्षणों का माध्य सबसे अधिक बार आता, माध्य कहलाता। असत्य है, ये बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। यस, ये सत्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते। ट्रू फॉल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे सही जोड़ी आपसे पूछा है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होता है? 1 इसका राइट। टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस। सेक स्क्वायर थीटा -1 इसका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। मैं इधर 1/√3 इधर लिख देता हूँ, नीचे दिया गया 1/√3। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बटा 360, है ना। तो ये आ जाएगा आपका ये वाला πr²। ठीक है। आगे चलते। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ये ऊपर दिया गया है 2/3 πr³ हो जाएगा। ये आपका हो चुका है। अब एक वाक्य में उत्तर लिख लीजिएगा। nवां पद आपसे पूछा है। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला आपने फार्मूला लिख दिया होगा। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय किससे कहते हैं? कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि एक सरल रेखा खींचे, थेल्स प्रमेय देखिए आपने की होगी। आधारभूत समानुपातिकता मतलब थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। आगे वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। द्विघात समीकरण x के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या है? तो c/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। आगे दिया वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। देखिए स्पर्श बिंदु किससे कहेंगे? जैसे ये जहां वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्पर्श बिंदु। समझ में आ गया? आगे चले। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा इसमें, वैसे हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं πr² थीटा बटा 360।
किया जाएगा थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला बताया था मैंने, जिसमें वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, वृत्तखंड जो होता है ये वृत्त है और ये 2 भाग में विभाजित हो रहा है, तो जो नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लगता है आपका कौन सा लगेगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे, यहाँ पर क्लियर हो चुका आपका। ओके, तो ये थे वस्तुनिष्ठ की क्लास है ना। इसके सॉल्यूशन किस प्रकार आएंगे अभी कुछ समय बाद जस्ट आपके पास वीडियो, इसका भी आपके पास वीडियो डल जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके।